लेकिन पुलिस का मकसद है सुधार करना नहीं, पुलिस का मकसद है लोगों को बदमाश बनाना है। अब एक हम भी इतने नहीं थे, जैसे मतलब जब पुलिस आदमी को नजायज़ मार पीट के करके, अरे जब उसके उनके साथ पूरा गांव से बात कर लो, अगर गांव उनकी जिम्मेवारी लेने लग रहा भाई मारा किते। फिर दूसरी बात उसने एफ कटवा रखा कर लेना भाई पवन मेरे पिताजी को पैसे मांगने के ऊपर तू तड़ाक होगी, मेरे पिताजी को उसको गोली मार दी। तो उसमें तो कोई उसका भाई का नाम नहीं, उसके बाबू का नाम नहीं, उसके लड़के नहीं है एफ कटवाने बार वाला। बार मेरे टॉर्चर कर रहे हैं और मेरे साथ मार पिटाई भी की है। मैं पुलिस वालों ने तय बार बुलाया मेरे तो मैं रहा भी, लेकिन वे वहाँ ही जाते मेरे साथ मार पिटाई चलते हैं। और मेरे तो CIA में भी ले रहे हैं, वहाँ भी मेरे तो टॉर्चर किया गया बार बार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। अभी हम पीपली खेड़ा गांव में और यहाँ से एक घटना सामने आ रही है कि किसी व्यक्ति ने सुनने में आ रहा है कि किसी व्यक्ति ने पैसे के लेन देन में मृत्यु कर दी, किसी की मर्डर कर दिया। उसके बाद पुलिस जो है वो व्यक्ति अभी फरार है, लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति है उसके भाई को ऊपर ज़्यादा अत्याचार एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उनके ऊपर ब्लैकमेल एक तरह से वो कर रहे हैं, पैसे लेने का भी मामला सामने आ रहा है। तो आज हमारे साथ उनकी माताजी और उनके भाई बैठे हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में बात है क्या। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। क्या बात है, पूरा मामला एक बार आप अच्छे से मेरे बता दीजिए। बेटे का कोई नहीं, ये टूल पर जाया करता, वो 10 रुपया का काम करा था, वो भी ये बंद हो गया। ये मैंने अपने बेटे का झगड़ा पूरा बया है, इतने नहीं आनता, पूरा बया है, इतना मैंने नींद वो कुछ नहीं आनती। क्यों कल गलत काम कर दिया था, डर के मारी। इसका कोई कारण हो तो इसने संविधान मत करो, दुखी करा दिन रात पुलिस। हाँ जी आई था। अच्छा, जो आपके दूसरे लड़के पे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पैसे के मामले में किसी ने उनके पैसे देने थे और उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें है ना पीछे झगड़िया पर रोड़ा था 20 लाख पर जी। हाँ, उन पर उन्होंने कोई दबाव सवाल कुछ नहीं दिया। हम थे घर पर, अरे माँ बेटा हम तो फिर आई लुगाई बताने कि नुन्नू मार का दार हो रही है, नुन्नू कारण हो गया, ये अपने काम पर जा था। हमने माँ बेटा ने कोई सच्चाई का नहीं बैठा, वो झूठ का थे एक साथ कहे थे। फिर बाहर सुनी तो उनने ये कारण बताई। पवन का कोई रोड़ा नहीं बताया कि भाई पैसे लेना आए थे, उनका मारे भी, और सिर में तसलाई मारा, बाल्टी मारी और भीतर खींचे थे। फिर वो बाहर लकड़ाया और तो फिर न्यू नहीं बेरा ये जो कारण कितना क्यों कर हर क्यों करना, फिर तो हमने न्यू सुनी कि वो कारण हो लिया। अभी जो आपके लड़के हैं वो है नहीं गांव में? नहीं है, वो तो 8 साल हो गए उसने मेरे पास आई, पूरे 8 साल से ही उनका कुछ पता नहीं है? नहीं पता है उसको, बिल्कुल नहीं है। अभी जो आपके लड़के ने, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ। कल ही नहीं करता, मैंने अपने बेटे की शक्ल देखनी भूल भी गई, सच्ची मानिए। मैंने अपने आँख शरीर खोल लिया, बेटा था उन्होंने कहा कर दोनों प्यारे लगा, मैंने उस पर सब्र कर लिया, मेरा कोई राह नहीं, मैं इसके सारा गुजर कर रही हूँ। जी जी जी। अच्छा, जो पुलिस टॉर्चर कर रही है माता हाँ। जी, इस लड़के को कर रही है। हाँ। और मैंने सुना था अभी कि इसने कुछ जहर वगैरह भी पी लिया था टॉर्चर की हाँ। वजह से, ऐसी बात हुई? हाँ। तो चलिए इससे बात इन्हीं से ये पूछ इससे लेते हैं, करो। क्या कारण डर था, है। आपने ये कदम क्यों उठाया? आपका एक ही अकेला ऐसा सहारा जब हुआ पुलिस था? वाले मेरे तो परेशान चलते हैं, दिन हो रात हो, मैं टोल पे जाता था, वहाँ से मेरी ड्यूटी छूट रही और मेरे ये टॉर्चर चलते हैं भाई तेरे भाई ने मर्डर किया है। लेकिन वो पता नहीं पता भाई उन्होंने मर्डर किया या नहीं किया, लेकिन पैसों का लेन देन था। वो डर पे आया था उस दिन, उनके डर पे आया था, 20 लाख का लेन देन है। बार बार मेरे टॉर्चर कर रहे हैं और मेरे साथ मार पिटाई भी की है। मैं पुलिस वालों ने तय बार बुलाया मेरे तो मैं रहा भी, लेकिन वे वहाँ ही जाते मेरे साथ मार पिटाई चलते हैं। और मेरे तो CIA में भी ले रहे हैं, वहाँ भी मेरे तो टॉर्चर किया गया बार बार। कब से पुलिस आपको परेशान कर रही है, बार बार बुला रही जब है? से ये नाम आया है, जब से मैं 2-3 महीने हो रहे, दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे बाल ने पुलिस आ जाती है और मुझे उठा के ले जाते, बुला भी लेती है और मार पिटाई भी चलती है। एक पैसे का भी मामला सामने आ रहा है कि पैसे वगैरह भी लिए हैं? हाँ, पैसे भी लिए हैं, 20,000 एयरबल लिए, 30,000 एयरबल लिए, 50,000 रुपये ले चुकी है। और बार बार ये कह रहे हैं भाई
तेरे पे तेज लड़ाएंगे, तेरे पे तेज लड़ाएंगे, पवन के बारे में बता दे। जब मेरे को पता ही नहीं, 8 साल से वो बाहर रहते हैं। जी। अच्छा, इस बारे में आपके गांव वाले आपको क्या कुछ बोलते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस मेरे के गांव जो वाले उस दिन चीज मर्डर हुआ था, उस दिन पता नहीं पवन ने किया या और किसी ने किया। उस दिन से गाँव वालों ने सभी गाँव हमारे साथ है। वो रविष्टा मम्मी था और संदीप था, तो ये इस केस से कोई वास्ता नहीं है। फिर भी पुलिस वाले बार बार टॉर्चर चलते हैं, बदतमीजी बोलते हैं, मार पटाई चलते हैं। इससे परेशानी हो तो मैंने ये कदम उठाया था। जी। अभी कुछ गांव वाले भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है इस बारे में। हाँ जी अंकल जी, क्या लगता है आपको, जो आपके गांव की घटना है, तो इसमें क्या लगता है कि ये कितने सही है और जिस तरीके से पुलिस इनके साथ कर रही है? बढ़िया है ये तो गणे, इनका बाप भी बहुत बढ़िया था। मेरा इसका याराना था इसके बाप का, और हम इनके साथ खड़े हैं, और ये बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया है। भाव कैसा है इनका पुलिस तो आओगी, शाम को आओगी, अंधेरे से आओ है, रात को आओ है, पुलिस तो उठा ले जा है, दबाव दे रही है। जी। हाँ, तो स्वभाव कैसा है इस लड़के का? लड़के का बढ़िया, एक नंबर है। ये वीरबानी और यो एक नंबर है। हाँ, साबत गांव गवाह है इनका, इनकी साथ में आप क्या खड़ा कहना चाहोगे इस बारे में कि जो जिस तरीके से अभी इनके लड़के ने भी जहर पी लिया था उसके बाद, और जिस तरीके से पुलिस इनको परेशान कर रही है, क्या वो चीजें होनी चाहिए? ना, नहीं होनी चाहिए। मर्डर तो किसी ने किया है, सजा ये भुगत रहा। जी। गलत बात है ये, बिल्कुल इसको नहीं परेशान करना चाहिए। जी। कब से जानते हो आप इसके परिवार को, इस लड़के को? ये तो जब से पैदा हुए तभी से जानते हैं हम। हमारे गांव का मेरा बेटा है ये। जी। तो बहुत अच्छा लड़का है, इसने कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, भाई किसी को परेशान नहीं किया या लड़ाई झगड़ा नहीं किया इसने कभी भी। जी। अच्छा लड़का है। जी। 8 साल हो गए कम से कम, और डेली इनके साथ ये चीजें हो रही हैं। कई बार पंचायत भी हुई है, पहले इनके पैसे देने थे, उनने दुआओ भाई दुआओ, पंचायत में भी कोई हल नहीं निकला इनका। तो वो भी बात थी एक। तो अब पता नहीं किसने क्या कराया है, इसके बारे में हम थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन ये अच्छे हैं, बहुत बढ़िया डाल रहे हैं। इसकी माँ भी बहुत इज्जत है गांव में भी, बेचारी अब परेशान हो रही है, शुरू से ही दुख देखे इसने, इज्जतदार है ये। अभी आपका साथ जिस तरीके से सिचुएशन है, आपका लड़का एक जा चुके हैं, तो अभी घर पे कौन संभाल रहा है, जिस तरीके से कौन साथ दे रहा है इस टाइम पे आपका? इसका ये मेरा बेटा दे मेरा। जी। हाँ, मैं इसके सारे रह रही हूँ, इसके सारे मैं कल ख़त्म भी हो जाती हो कारण कर देता था। मैंने और कुछ नहीं दिखता, इस बिना कुछ नहीं दिखता मैंने, क्योंकि मेरा लड़का वो तो 8-9 साल हो गए, मैं दिखे की शक्ल भी भूल और गई। कौन कौन है परिवार के अंदर आपके? मेरे तो वो तो देवर जेठ बतेरे हैं, कौन नहीं, किस आपके जैसे इस लड़के के पिताजी हो गए और भाई बहन? सही नहीं, ये 2 छोरे हैं, अरे आपा है मेरा, हम 3 मानस। जी। जी। आप बताइए, आपको पता होगा थोड़ा सा उनके बारे में। जी, वो 8 साल से बाहर रहता था, और 2-3 साल 5 साल से वो सोनू भाई है जो मालपुर से है, वो हमारे तो 10 रुपये देते भी है, हमारा काम भी चलाते हैं, और वहीं रहता वो 10-20 हज़ार उसका वो ड्राइवर गाड़ी पे रहता था, 10-20 हज़ार चीज़े भी तो देता था, वो तो अपना खर्चा पानी चलाता था। 10-12 हज़ार रुपये मैं टोल पर से लिया था। सोनू मालपुर जो काफी नाम है उनका, शहर मालपुर से है जो, हाँ जी, हाँ जी, वही उनके पास ड्राइविंग करते थे वो? हाँ उनके पास। तो वो आपका अभी साथ दे रहे हैं इस हाँ चीज़ जी, में? पूरा साथ दे रहे हैं हमारा। जैसी भी मुसीबत आती है मैं उनके पास ही मैं से चलता हूँ, और वे मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरा गाँव भी और वे भी। जी। एक अच्छे इंसान के तौर पे साथ दे रहे हैं? हाँ जी, नहीं, अच्छे इंसान से उसमें जब मेरे साथ पूरा गाँव है, तो वो भी नहीं सोच रहा भाई उनके साथ पूरा गाँव है, तो सोनू भाई भी तो अच्छे ही है। जी। और कुछ कहना चाहोगे आप अपने विचार में जो भी है? बस मैं तो यही कह रहा हूँ जी, मेरे को परेशान नहीं किया जाए, बार बार टॉर्चर नहीं किया जाए, और इस तरह जैसे कोई भी माने मर्डर का है पवन पर माने इंजाम आए, जब मेरा उसमें कहीं नाम आए तो मेरे तो जो भी सजा दी जाएगी मैं बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर बना तो उससे सोचे समझे, मेरे तो 3 माने बार थाने वाले मुझे बुला रहे हैं, मार पटाई कर रहे हैं, ऐसे तो लास्ट में मैं यही सोचूंगा। दोस्तों, हम अभी पिपली गांव में गए थे,
तो वहाँ पर जो घटना हुई है, तो उनके जो जिस लड़के ने वहाँ पर मर्डर किया है किसी का लेन देन के मामले में, तो उनके मम्मी ने और उनके भैया ने नाम लिया था सोनू मालपुरिया जी का। तो हम अभी सोनू मालपुरिया जी के पास ही आए हैं और उन्होंने कहा था कि वो अभी हेल्प कर रहे हैं, इन चीज़ों में उनकी कई तरीके से हेल्प कर रहे हैं। और जो उनका लड़का था जो अभी फरार है, तो सोनू मालपुरिया जी के पास ही वो काम करते थे। सोनू मालपुरिया जी से ही पूछ लेते हैं कि किस तरीके से वो उनकी हेल्प कर रहे हैं और क्या उनको इस चीज़ के बारे में भनक थी कि वो ऐसा करने वाले हैं। इनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, जो पिपली खेड़े में और जो आपके साथ जो लड़का काम करता था, यहाँ पर ड्राइविंग करता था आपके पास, सुनने में आया। वो लड़का ऐसे था जी, साक्षी, वो पवन नाम था उसका, और वो 2-2.5 साल से मेरे पास ही गाड़ी गुड़ी चलाता था, साथ ही रहता था, मेरे परिवार के सदस्य जैसा था जी। उसने अपनी कुछ पुराना लफड़ा था उसका बेचारे का, मतलब उसके भाई की शादी हो रही थी, वो भी वाइफ उसको छोड़ कर चली गई। इस वाले का इसका लड़का है, तो इसकी एक तरफ माँ है। वो जो लड़का इसका भाई है संदीप, जिसने वो जहर खाया था, उसको भी मैंने टूल पे लगवाया था। जी। तो बहुत शरीफ और बहुत सही लड़का था। उसने तो मेरे से वो 5 दिन की छुट्टी लेके गया था। तो उसको फिर मेरे को पता चला, मेरे पास यहाँ पुलिस आई। पुलिस ने भी कई बार आके बोला भाई यहाँ काम करता, वहाँ पे गाड़ी चलाता था। जी। और भाई हम तो इन चक्करों से पहले ही निपट चुके हैं ना, तो हम यह शिक्षा दिया करते किसी को, क्योंकि हम इन चीज़ों से खुद अंदर तक गहराई तक गए हुए हैं। तो जब वो हादसा उनका होगा, किसी को उन्होंने 20 लाख रुपए दे रखे थे ज़मीन बेच के, अब वो जाके उसके साथ मांगता था तो मारपीट भी करते थे। तो आदमी एक कब तक सहन करेगा, अगले का कभी न कभी तो दिमाग में देखेगा भाई परिवार ही उजड़ गया, तो आदमी कुछ न कुछ मतलब कि सोचता है। उसने मतलब कुछ गुस्सा आ गया, छो में अपना कुछ हादसा हो गया, उसमें तो ना तो उसके माँ ने बेरा, ना बाबू ने बेरा, ना मन ने बेरा। हम तो अगर आप ये शिक्षा हमसे दे तो हम तो ये शिक्षा उसको दे ही नहीं सकते कि भाई तुम ऐसा काम कर लो, क्योंकि इन चीज़ों से हमें पता है गरीब बर्बाद होते हैं। जी। उसने, मैं जितने भी मेरे साथ रहते हैं, मैं किसी को गलत शिक्षा देता भी नहीं हूँ। तो जब उसके माँ बाप की हालत देखता हूँ, जब वो बेचारे, मैं तो उसके फरार होने के बाद भी उसके माँ बाप मेरे पास आते हैं, मैं तो फिर भी उन्होंने कहा भाई चलो, मेरे पास बेशक ड्राइवर नहीं करता हो, अगर उनका, क्योंकि टूल भी बंद है, उसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, ज़मीन उनने पहले बेच बाच दी है, वो लोग पैसे, उनके लोग पैसे खा गए। मैं तो 8-10 हज़ार रुपये महीना उसका जो करूँ, उसका 10-12 हज़ार उसने दे दिया, मतलब 8-10 हज़ार महीना भी मैं इनके माँ बाप को। अब उसको पुलिस वाले फ़ोन करते, बेचारे डरते मेरे पास बाजे हुए हैं। वो उन्होंने सोचा है ले भाई सोनू भाई तो बेरा नहीं के CM ला गया, मैं इन तक हूँ उधर। मैं कहा तुम ये इसे हैं पुलिस वाले, मैं कहा ये भाई हैं किसों की शर्म लिहाज नहीं कर दे, तो अपना जिसा बल्लावा है तू चला जाया कर। अब वो बेचारा सादा बोला आदमी, डरपोक है, उसकी माँ शादी उनने ज्ञान कोई ना था, तो वो बेचारे इतने परेशान है, उसको उठा कर ले गए। तो मैं तो कल बेरा पटा शाम ने उसने वो गोली खा ली थी। मैंने तो फिर लड़का गया था और भी गए थे गांव से, तो जहर जूर खा लिया था। अब तो बल्कि वास्ते उसका आप बता रहे हो ठीक है। तो अब वो बेचारे यही कहते हैं, मैंने तो यही कहा भाई तुमने कोई दिक्कत हो चाची, मगर तुम कोई भी बात हो तुम मेरे पास आ जाया करो। देखो मैंने खुद कोशिश करी है, मैं खुद पुलिस वालों को लेके, बड़ी वालों को, अगर इनके घर वालों को दुखी ना हो, इनके माँ बाप, जब एक क्राइम कर दिया उसे पेश तो होना ही है। खुद पुलिस वालों को लेके मैं ऋषिकेश, हरिद्वार, मतलब खुद मैंने मेहनत करके कोशिश की है। 3-4 दिन मेरे साथ आए हैं। और फिर वो मैंने उनको बताया भी थे भाई तुम इस लड़के को नाजायज़ दुखी करोगे, इसकी माँ मर जाएगी बेचारी, वो बेचारी ऐसी है। मैंने खुद इंस्पेक्टर साहब से फ़ोन किया था, बस वह गलती ऐसे होगी, बस 10 रुपये लिए दिए गए, और मतलब कि मखा उनको कोई दिक्कत ना हो, बेचारे ने 20-30 उन्होंने दिए इकट्ठे करके, 10-20 महीना सारा लाया, लेकिन उसकी फिर भी मतलब कि समस्या का समाधान उसकी का होया नहीं। मेरे पास एक दिन 11 बजे आ गए थे इंस्पेक्टर साहब, रविंदर है इंस्पेक्टर बड़ी थाने में। मेरे पे अक्सर फ़ोन में बात होते रहे, मेरे को कई बार बुलाया, 2-3 बार तो मेरे को पूरा दिन बिठा कर रखा। मैं कहा भाई मेरा क्या रिश्ता है, ये मान ली तुम्हारा कोई ड्राइवर है, अपने घर गांव में जाकर दूसरे गांव में कोई पुरानी दुश्मनी हो तो तुम उसको मालिक को उठा लोगे क्या? तो हमारा उसमें कितने तो इन्वॉल्वमेंट तो ये बताओ। लेकिन वो तो पुलिस तो वही है कि भैया हाँ बेरा नहीं है तो 10 रुपये के चक्कर में हंडा जाए जी। मेन चीज़ क्या है साक्षी, इनका सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो रहा है। मतलब कि ये नहीं देखते भाई ये आदमी नाजायज़ कौन है, जायज़ कौन है। अब हमने कभी इन चीज़ों से कदे हमने परहेज पहले नहीं कराया। अब तो हम परिवार में पोता पोती हैं, अपने परिवार बढ़िया, समाज सेवा है, लोग आते हैं, लोगों के फैसले होते हैं। मेरे पास तो
अम्बाड़े तीन के आदमी आ जाए हैं कोई समस्या को लेकर, मन तो उनकी भी सोल्व करनी पड़ती है। जी। ये बगल यानी पुलिस अभी आप पे भी इस चीज का घसीटने की कोशिश कर रही है एक तरह से कि घसीटने आपको का भी। जो कई बार फ़ोन करे, मेरे डीएसपी साहब से बात हुई, मैंने बताया था जी माँ सर मुखा ऐसे बात है, हमारा तो इसमें कोई मैटर नहीं, मेरा परिवार है ऐसा ही है, वो पहले ही बेचारा दुखी है, अब वो बार बार ये बुलाओगे या तो आप उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट बताओ, अब वैसे कह देते और 20 जगह सिफारिश लगवा ली, पैसे हमने दे लिए, तो मतलब कि हरासमेंट तो हम तो सहन कर लेंगे इन चीज़ें ना, उनके तो बस की नहीं ना सहन करनी, हमने तो पता है इन चीज़ों का, चल भाई आ जाती समस्या, जब कल न 2 दिन बाद वो आएगा जब बात साफ हो जाएगी। लेकिन पुलिस का मकसद है सुधार करना नहीं, पुलिस का मकसद है लोगों को बदमाश बनाना है। अब एक हम भी इतने नहीं थे जैसे मतलब जब पुलिस आदमी को नजायज़ मार पीट के करके, अरे जब उसके उनके साथ पूरा गांव है, गांव से बात कर लो, अगर गांव उनकी जिम्मेवारी लेने लग रहा भाई मारा किते, फिर दूसरी बात उसने एफआईआर कटवा रखा कर लेना भाई पवन मेरे पिताजी को पैसे मांगने के ऊपर तू तड़ाक होगी, मेरे पिताजी को उसको गोली मार दी, तो उसमें तो कोई उसका भाई का नाम नहीं, उसके बाबू का नाम नहीं, उसके लड़के नहीं एफआईआर कटवाने वाला है। अब बताओ जी अगला कुछ के बार एक आदमी के दिमाग हम क्या कर सकते हैं, ये हम तो 2-2.5 साल से जानते हैं, तो गाँव तो उसे बहुत पहले से जानता है, ये आदमी का थोड़ा हम तो समझा सकते हैं। ये मेरे पास तो कोई भी हेल्प के लिए मेरे पास अब भी आ जाते हो, वो संदीप और मनमाने जो समस्या लड़का गया वो आ जाएंगे, उनको भी बेचारे को 10 रुपये भी देने पड़े हैं, उन तो कहेंगे जरूरत है वो भी देनी पड़ती है। वो पवन मेरा ड्राइवर नहीं होता, मैं तो जब भी काम आना था, और वो तो 2.5-3 साल से ड्राइवर होने के बाद तो उनका परिवार जो कर मारा जगराता हुआ है या कुछ फंक्शन होता उनका परिवार आता मेरे उसमें, वो बेचारे वो बुढ़िया मन नहीं बेटा मानना है कि ले भाई ये था उद्धार करेगा। उनकी माँ भी काफ़ी भावुक थे क्योंकि वो लड़का था उनको तो अभी वही सहारा है, और उन्होंने जब जिस तरीके से वो बोल रहे कि एक तरह से जो पुलिस है बार बार उनको रात के समय में उठा कर ले जाते थे और उनकी पिटाई भी की है कई बार, इस वजह से वो परेशान होकर उन्होंने वो कदम उठाया था, जहर लिया था। वो मेरे पास आया था जी। वो मेरे पास बोला भाई साहब या तो उसने देख लो कि पंदा हो तो उन्हें पेश करवा दो, और ना भाई साहब मैं तो फिर जहर खाऊंगा, मैंने तो मेरे पता उठ दी नहीं पुलिस की मार। मैं कहा पुलिस भाई जैन तक के मारेगी, मैं कहा ये बता तू चाल तू दे बता दे, मैं तो पहले बताया कोई कॉन्टेक्ट आओ तो मेरे को बताइए तू। हमने खुद कोशिश करी हिमाचल में, जो मेरे खुद के ठिकाने हैं, जब मेरे साथ गया है जब मेरी गाड़ी चलाता तो मेरे को नहीं सकता भाई शायद हिमाचल में कहीं जो मैं बाहर आता जाता रहता हूँ तो वहाँ मिल सकता है, लेकिन वहाँ मेरे को हरिद्वार तो पता चला। एक दिन हरिद्वार तो मुलाकात उसकी जब मैं कुंभ का मेला था जब तो उसकी हुई थी, मैंने इंस्पेक्टर साहब को भी बताया था। एक दिन रात को 11 बजे आ गए बेचारे हैं, उसकी माँ भी जो कटबे फ़ोन आ जाए है, उन और कुछ दिखता नहीं गांव में, वो तो नहीं सोचा भाई जो भी कुछ करेगा भाई चाहे उन्हें क्या की जरूरत हो, सोनू के घर आते हैं, ये बता मैं उनको यहाँ से भगा दूँ उनको, भाई मेरे रिश्ते हैं, एक लड़का गाड़ी चला रहा है, इनके भी परिवार के साथ बच्चे ने भी खिला रखे हैं, पूरे परिवार की जानकारी है, तो मैंने तो ये थोड़े ना कह सकते भाई मान लो वो आ जाए तुम भाग जाओ यहाँ से। हमारा जो फ़र्ज़ है हमें एक हेल्प करते ही हैं, और वो नहीं होता पवन का मामला तो जब भी हेल्प करनी थी मैंने, इस बात को पिपली खेड़ा भी जानता है। जी। ये मान ले कोई किसी का लड़का किधर फरार है जेल, वो कल न जेल में चलाया जाए और उसको कोई दिक्कत हो जाए तो हमारे बस की बात नहीं है, मतलब मैं तो उनको कुछ न कुछ भगवान ने इस लायक बता, हम तो उनके काम आने की ये कोशिश करते हैं भाई अगर लोग दुख तकलीफ में, क्योंकि इन दुख तकलीफ से हम खुद गुजर रहे हैं। मुझे पता है मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी धर्मपत्नी और मेरा भाईचारा मेरे कितने दुखी होते थे मेरे लिए। मैं भी कई बार ऐसे फरार फरूर मतलब कि हो जा रहा था, लेकिन परेशानी घर वालों को सहनी पड़ती है। ये तो नहीं है कि ना पहले भी हम ओपन करते थे जो भी किया है, अब हम अपना परिवार बसा रहे। मान ले कोई नू सोच ले भाई पार्टी है, या पार्टी थोड़ी ना है, कल न हमारे मान सम्मान की बात आओगी तो हम आज भी हुए हैं। जी। हैं ये तो हमारा ये है, भगवान अगर मेरे गांव मान सम्मान इज्जत दे रहा है, हम गलत काम पहले भी नहीं किया था ऐसा अग भाई जी से समाज में गाली दे ना, हमारी आगे धारणा है ऐसा कुछ करने की अग भाई हम मतलब समाज में ऐसा कर्म करे लोग हमें गलत घोषित करें। सर इस घटना को काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी ये सख्ती जैसे दिखा रही है, उनको उठा के ले जाना पुलिस में और उनके साथ मार पिटाई करना, या जैसे पैसे वगैरह की भी चीज़ सामने आई है, या फिर तब से ही ये चीज़ें होती आ रही है? नहीं, ये तो उसको शुरू में उठा लिया, 4 दिन रखा था उसके भाई को। जी। उसकी माँ का फ़ोन आ गया इसके पास सरपंचनी के पास, तो मैं उनके थाने में गया, मैं इंस्पेक्टर साहब से बोला, मैं कहा जी ये इसको नहीं पता, आपने 4 दिन रख लिया, जो भी आपने तफ्तीश कर ली तफ्तीश को। बोला ना इसको तो सादा बोला, इसको तो पता नहीं क्या है, तो मैं कहा इसे छोड़ दो। तो अब उसके घर के बेचारे ने उन्होंने पीछे पैसे इकट्ठे कर कुछ उन्होंने दिए कुछ मैंने दिए, उसने मैं लिया आया था चटवा का।
फिर उनने नु सोची कि ले भाई अब तो तू इसने तो छोड़ पीछे तो इनके पास तो है नहीं, तो तुम सोनू ने देख लो। अगर भाई सोनू भाई तू इसने ठाओगा तो सोनू आओगा 10 रुपये फेर देगा। माँ भाई मेरा भी 32 साल है, मैं भी अपना गुजारा है कर रहा हूँ, मैं भी 25 साल जेल काट का है। और हमने के ये परिवार है अपना बच रहा गच रहा, किसी को मामी से लायक है, किसी को काम आ जा तो 10 रुपये का हम सारा दे भी दे हैं। ये हमें थोड़ी ना पता था कि भाई वो ये शुक्र है वह दवाई नसर नहीं करनी तो बंदा तो कल मर ही गया था, उसके मरते उसकी माँ मरा हो। इब कल ने फिर नु सोचा ले भाई ये सोनू बदाब दे लो, बता भाई मेरे पे को मेरा को लेना हो देना हो, बस वही बात है कि 10 रुपये की आड़ी बात है। ये मेरे को तो उनने इकट्ठे करके दिए थे, उसका काका है किरसन वो है, उनने इकट्ठे करके दिए थे कि मैं थोड़े बहुत मैंने मिला के दे दिए थे। माँ भाई चल कोई बात नहीं, मका छूट जाएगा पेंडा। ये बगले ने सोचा कि बेरा ने माँ की तो मेरे घर में कैमरे लग रहे, मेरी जो रिश्तेदारी में कैमरे लग रहे। मेरी डीएसपी साहब से बात, मैं डीएसपी साहब से कहा भाई मेरे घर में मेरे संबंध में आपने मेरा कहीं खोट हो तो बेशक मतलब जो चाहो आप वो कर सकते हो। अब लेकिन मैं इनके घर वालों को तो थोड़ी ना दबा सकता हूँ। अब इनके घर वालों को मैं ये कह दूँ कि भाई तुम यहाँ मेरे घर नहीं, मेरे घर तो क्या बड़ा दुनिया समाज कुण कुणाव है, मैं तो रोज़ 10 राजीनामे में निपटा हूँ यहाँ से बैठ के। तो जी थोड़ी धारणा गलत हो जाती है। वो बेचारा उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, पुलिस ने भी नहीं ऐसा करना चाहिए कि भाई उसको ला कर पानी में डबो दे, उसका मूसड़ी फेर दे, उसका कुत्ते मार दे। पहले कोई कल नहीं वो डर में कल ना आदमी या तो मरेगा या कुछ करेगा, फिर आने के पुलिस वाले बोले वो भी बदमाश मर गया। बदमाश फिर पूछे किसी ने बना दिया, तुमने बना दिया बदमाश भाई वो। अगर तुमने जा जिस आदमी को पिटाई नहीं हो रही, जिस आदमी को डरो थाने में तो हमारे पर भी डरे हैं, वो तो बेचारा सादा बोला आदमी जिन हमारी ज़िंदगी थाने तहसील में कट गई। हमने भी तीनों बह लाग गए कि उनको ओढ़ जाए पाछा तो आगे लेके चल रहे हैं, हमारी थोड़ी चल रहे हैं। अब उसके पास का टॉर्चर सहन नहीं होया, इसलिए वो अपना जहर जुर पी गया कुछ। देखिए दोस्तों, कुछ बातें थी जो क्लियर करनी थी हमने सोनू मालपुरिया जी से। इन्होंने हर एक तरह से जो बातें थी वो क्लियर की, क्योंकि जो हम पिपली खेड़ा गांव में गए थे तो वहाँ पर जो उनकी मम्मी थे और भाई थे थोड़ा भावुक थे, तो हम इसलिए शहर मालपुर में आए थे सोनू मालपुरिया जी से बात करने, क्योंकि उन्होंने उनका नाम भी लिया था कि किसी न किसी तरीके से वो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। और जो वो लड़का था पवन, वो इनके पास ड्राइवर था। तो इन्होंने काफ़ी कुछ क्लियर किया यहाँ पर आने के बाद, और यही है गांव वाले भी यही अपील कर रहे थे और सोनू मालपुरिया जी भी यही बात कर रहे हैं कि जो लड़का है और उसकी माता है उनको बेवजह ही परेशान किया जा रहा है, तो पुलिस वो चीज़ ना करे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सभी के साथ। और मैं हूँ साक्षी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। धन्यवाद।